कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुट गया है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधों पर, जिसे बेहतर बारूद को कोई नहीं समझ सकता। इस बार नजर अख्तर के निशाने पर श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन है। नजर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी यानी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को नई फाइटर समझने वाला शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सरताज गिल, करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबराय, मीनल राठौर यानी कि दीपिका पादुकोण शामिल है। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर थिएटर में जाके देखनी पड़ेगी। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया, वो पूरी शिद्दत के साथ निभाया। आमतौर पर जब भी हिंदी फिल्मों में फाइटर प्लेन दिखाए जाते हैं तो ज़्यादातर पायलट के एक्सप्रेशन और जेट का एक्शन मेल नहीं खाता। ऐसे सीन से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। कंगना रनौत की तेजस में ये बात साफ नजर आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने हमें हॉलीवुड को टक्कर देने वाले एक्शन सीन दिखाए हैं। इस तरह का कुर्सी से जोड़े रखने वाला हवाई युद्ध अब तक हिंदी सिनेमा में हमने नहीं देखा है। पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी को जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन चीप को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं। इस बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांच का स्वादानुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वार हो या बैंग बैंग हो या फिर फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदारों को पेश करते हैं, और जब ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फाइटर पर टॉप गन की कॉपी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। याद है पठान में जब पैराशूट की जगह अजीब से पेपर रॉकेट जैसे दिखने वाले मशीन में जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की लड़ाई, जिसके लिए आज सिद्धार्थ आनंद को खूब ट्रोल किया गया था, ये गलती उन्होंने इस फिल्म में नहीं दोहराई है। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स और लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। फाइटर प्लेन के एक्शन सीन में जिस तरह से सुखोई प्लेन में बैठे ऋतिक रोशन प्लेन को आसमान में उल्टा करते हैं और 90 डिग्री में उड़ाकर उससे फायरिंग करते हैं, तब 40% की ऑक्यूपेंसी में भी थिएटर तालियों से गूंज उठता है। इन एक्शन सीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फाइट फेक नहीं लगती। इसका श्रेय डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर्स को भी जाता है। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैटी की दोस्ती, उसकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उसका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उसकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से दिखाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक ने सबको प्रभावित करने की कोशिश की है। जितनी सफाई से ऋतिक फाइट सीन करते हैं, उसी सफाई से वो एक मेंटर की समझ या अपने प्यार से बिछड़ने का गम भी हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। मीनल राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण ने पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश करती हैं। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूर स्क्रीन पर स्पेस दिया है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करते हैं। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। लेकिन पठान में एक्शन सीन से अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से फाइटर की मिनी थोड़ी कम प्रभावी लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर फिर एक बार दिल मिल गए के अरमान मलिक की याद दिलाते हैं। अक्षय ओबराय के संग बाकी किरदारों ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले शारिब हाशमी हमें सरप्राइज कर देते हैं।